जय श्री राम। कैसा रहेगा वर्ष 2026 मेष लग्न और मेष राशि के जातकों के लिए? आज के इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि जो राशिफल होता है उसे एक अलग ही दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे। YouTube पर मैंने काफी सारे वीडियोस देखे हैं। लग्न से भी बताया गया है, चंद्र राशि से भी बताया गया है, और दोनों का अलग अलग फलित होता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, बल्कि मैं प्रयास करूंगा कि यही सीरीज को हम आगे बढ़ाते रहें और कोशिश करेंगे कि मेष लग्न हो और मेष ही राशि हो। ऐसे ही जो अगला वीडियो बनेगा कि लग्न मेष हो और राशि वृष हो, तो अलग अलग राशियों को हम लग्न से मर्ज करके फलित करने का प्रयास करेंगे। ये मेरा प्रयास है। तो कैसा रहेगा वर्ष 2026 मेष लग्न और मेष राशि के जातकों के लिए? तो सबसे पहले तो मैं एक ओवरव्यू आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब भी राशिफल डिसाइड किया जाता है या राशिफल का फलित किया जाता है, तो मोस्टली और मेजर तरीके से हम केवल चार ही ग्रहों को लेकर के चलते हैं। वो ग्रह कौन से हैं? शनि, गुरु, राहु और केतु। उसकी मुख्य वजह यह है क्योंकि ये ग्रह सबसे अधिक समय तक किसी राशि में विराजमान रहते हैं। सबसे कम को मान करके चलूं तो बृहस्पति, जो कि 12 से 13 महीने एक ही राशि में रहते हैं, ऑलमोस्ट एक साल। तो इन्हीं चार ग्रहों की स्थिति के अनुसार राशिफल का फलित किया जाता है। उसी के आधार पर हम फलित करेंगे। तो मेष लग्न की यदि मैं बात करूं, मेष लग्न और मेष ही राशि की, तो हम देखेंगे कि बृहस्पति देव मेष लग्न में चतुर्थ भाव में उच्च के हैं, हो जाएंगे। ठीक है। तो लगभग लगभग क्या फलित रहेगा? वो ये रहेगा कि बृहस्पति, यदि शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो बृहस्पति देव लग्न से पांचवें, सातवें, नवें, दूसरे और 11वें भाव में बहुत शुभ परिणाम देते हैं। हालांकि अभी वक्री चल रहे हैं, तब भी वो तीसरी भाव में ही रहेंगे, जो कि एक शुभ भाव नहीं होता है। तो फलित क्या होगा? ऐसी स्थिति में यह होगा कि मन में अशांति रहेगी। एक अलग से वीडियो हम इस पर बना लेंगे कि वक्री ग्रह जब वापस जाता है उस राशि में, तो वो किन भावों के परिणाम अधिक देता है, जिसमें वक्री हुआ है या जिसमें वो वक्री होकर के जा रहा है। तो अभी हम यहाँ पर बृहस्पति का फलित करें तो चौथे भाव में बृहस्पति मन में अशांति पैदा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भाव भी अच्छा नहीं है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि बृहस्पति चौथे भाव में बिल्कुल भी अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। उसकी वजह वजह यह है कि चौथा भाव मोक्ष त्रिकोण का भाव होता है। मोक्ष त्रिकोण ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है, तीन भावों से मिलकर बना होता है, चौथा, आठवां और 12वां। तो ये मोक्ष त्रिकोण का भाव होता है। मोक्ष त्रिकोण अर्थात चीजों का छूटना, चीजें हाथ से जाना। तो यहां पर बृहस्पति देव गोचरवश जब आएंगे तो स्थिति ऐसी पैदा उत्पन्न करेंगे कि चीजें हाथ से जाएंगी, प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए बृहस्पति को मोक्ष त्रिकोण भाव में अच्छा नहीं माना गया। तो चौथे भाव में बृहस्पति क्या परिणाम देंगे? मन में कहीं ना कहीं अशांति पैदा करेंगे। क्यों? क्योंकि चीजें ना चाहते हुए भी हाथ से जाएंगी। तो मन में बेचैनी, परेशानी, इस प्रकार की। अब धन की समस्या भी देंगे बृहस्पति देव, धन की कमी देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि कोई भी ग्रह किसी भाव से यदि उपचय स्थान में जाता है, शुभ ग्रह, तो वो शुभ नहीं माना जाता। अब देखा जाए तो धन का विचार हम दूसरे भाव से करते हैं। तो दूसरे भाव से बृहस्पति का गोचर तीसरे भाव में हुआ, तो जो कि शुभ नहीं है। तीसरा भाव
जो कि संघर्ष को दिखाता है, परेशानियों को दिखाता है, किसी भी चीज की प्राप्ति में संघर्ष बढ़ा देता है। तो ऐसी स्थिति में जब दूसरे भाव से तीसरे भाव में गोचर करेंगे, अर्थात दूसरे से तीसरा कौन सा हुआ, चौथा भाव हुआ, जब बृहस्पति वहां से गोचर करेंगे तो धन की समस्या उत्पन्न करेंगे। यहां पर बृहस्पति देव शत्रु वृद्धि के भी कारण कष्ट होने की स्थिति दिखाते हैं। जन्म स्थान से दूर जाना पड़ सकता है, किसी कारणवश या जो भी वजह रही हो, जन्म स्थान से दूर जाने की स्थिति उत्पन्न पैदा करेंगे। जमीन जायदाद के सुख में कमी करेंगे, शब्दों पर गौर कीजिएगा, सुख में कमी करेंगे। जबकि बृहस्पति जब यहां पर आएंगे तो अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनने के योग दिखाते हैं, लेकिन उस प्रॉपर्टी का सुख अभी नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी बन जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस वीडियो में मैं यह भी बताऊंगा कि जो राशिफल जो मैं बता रहा हूं वो कितना परिणाम देगा या नहीं देगा, क्योंकि YouTube पर काफी सारे ऐसे वीडियोस हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी राशिफल हैं, सभी श्रोताओं से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि सिर्फ इन्हें बहुत ही सामान्य तौर पर लेकर के चलें, सामान्य समझें से, बस एक आइडिया मिल जाए कि हाँ ऐसा ऐसा संभावना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक्चुअल स्थिति आपकी जन्म कुंडली बताती है और आपकी दशाएं बताती हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद बात करते शनि की। तो शनि 2026 में क्या परिणाम देंगे? तो शनि इस पत्रिका के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव जो कि फिर वही बात आ जाती है, मोक्ष त्रिकोण का भाव है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मोक्ष त्रिकोण के भाव में अगेन शनि भी वही काम करेंगे जो बृहस्पति ने किया, चीजें छूटेंगी। सबसे पहले तो आप देखिए कि लग्न और चंद्रमा से कहां है गोचर, तो लग्न से और चंद्रमा से, चंद्र राशि से आपके 12वें भाव में गोचर हुआ है। 12वां भाव हानि को दर्शाता है, किसी से भी 12वां भाव उसकी हानि करता है। तो लग्न से 12वां गया, तो लग्न से हम किस चीज का विचार करते हैं, लग्न से हम स्वास्थ्य का विचार करते हैं, हमारे सम्मान का विचार करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, अपमान होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कुटुंब से दूर रहना पड़ सकता है, क्योंकि 12वां भाव दूर यात्रा का या दूर रहने का, बहुत दूर का भाव होता है, सामान्य भाषा में कहूं तो दूर जाने की स्थिति दिखाएगा। बृहस्पति भी वही दिखा रहे थे, शनि भी यही दिखा रहा है। 12वां भाव व्यय का भी भाव होता है, और यहां से शनि की तीसरी दृष्टि धन स्थान पर पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में धन का संचय बहुत ही मुश्किल से होगा, बहुत खर्चे लगे रहेंगे किसी न किसी प्रकार के। अब शनि है तो शनि किस प्रकार के खर्चे देता है, तो शनि दुख परेशानियों के खर्चे कराएगा आपसे, क्योंकि शनि दुख का कारक होता है। तो कहीं समस्याओं में, परेशानियों में, या किसी की बीमारी में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से शनि खर्च कराएगा आपसे। संतान को कष्ट देगा यहां से शनि, मतलब 2026 में आपकी संतान को भी कष्ट हो सकता है। अब वो क्यों होगा, तो आप विचार करेंगे, आप देखिए पंचम भाव से शनि का गोचर अष्टम स्थान में हो रहा है। 8वां स्थान शुभ स्थान नहीं होता। यदि कोई ग्रह किसी एक भाव से 8वें गोचर करता है तो वो उस भाव की हानि करता है, जो कि शास्त्र कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में पंचम भाव से शनि का 8वें स्थान में गोचर कहीं ना कहीं संतान समस्या उत्पन्न करता है। तो संतान के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। तो यहां पर आपको संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से संभल करके चलना है, उनके स्वास्थ्य का, उनका ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है। अब बात आती है राहु के गोचर की। तो राहु इस 2026 में 11वें भाव में गोचर करेंगे। 11वां भाव बहुत ही शुभ भाव होता है। अच्छा, शनि का एक और बताना भूल गया कि शनि दशम स्थान से तीसरे गोचर में है, तीसरे भाव में गोचर में है। चूंकि एक क्रूर ग्रह किसी भाव से 3, 6, 11 गोचर करता है तो बहुत शुभ परिणाम देता है। तो इस लिहाज से करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये साल।
मेष लग्न और मेष राशि वाले जातकों के लिए करियर बहुत अच्छा रहेगा, नो डाउट। हाँ, परेशानी आएंगी, संघर्ष आएंगे थोड़ी बहुत, लेकिन अचीवमेंट जरूर दिखाएगा शनि, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी बहुत रेमेडीज और उपाय बताता रहूंगा कि ताकि आप क्या कर सकते हैं ताकि ये 2026 अच्छा जाए। अब बात करते हैं राहु की। तो राहु यहां पर क्या देगा? तो शास्त्र कहते हैं कि किसी भी ग्रह का गोचर 11वें भाव में बहुत शुभ होता है। तो राहु यहां पर बहुत अच्छा परिणाम देंगे। किस सेंस में परिणाम देंगे? तो आपकी ये धन वृद्धि कराएंगे, आय इनकम में वृद्धि कराएंगे। वहीं अभी जो बात करी थी हमने शनि, शनि करियर के लिए बहुत अच्छा है और राहु आय के लिए बहुत अच्छा है। तो करियर में आपका धनागमन बहुत अच्छा होता रहेगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। दान पुण्य में रुचि बढ़ेगी, ये भी अच्छा है। धनागमन होगा। एक थोड़ी सी परेशानी आएगी क्योंकि 11वें भाव से हम सोशल सर्कल का विचार करते हैं, अपनी मित्र मंडली कह सकते हैं आप, सोशल सर्कल या समाज का विचार करते हैं। राहु जो कि एक पापी ग्रह है, छल देने वाला ग्रह है, झूठ छल, साम दाम दंड भेद। तो कहीं ना कहीं मित्रों से कोई हानि के योग जरूर दिखा रहा है। तो मित्रों से थोड़ा सा बच करके रहें, मतलब उतनी ही दूरी बना करके रखें कि कोई आपको धोखा ना दे, कोई आपको आप किसी छल का शिकार ना हो। तो यहां पर थोड़ी सी सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है। केतु की बात हम यदि करें तो केतु पंचम भाव में गोचर कर रहा है। पंचम में केतु का गोचर बहुत शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा। तो कहीं ना कहीं आपको अकस्मात धन की प्राप्ति होने के योग दिखाता है। साथ ही आंखों में समस्या थोड़ी सी दिखा सकता है। अब बात, मुख्य बात आती है कि इस गोचर को सामान्य ही लें। क्यों? क्योंकि एक्चुअल स्थिति आपकी जन्म कुंडली आधारित ग्रह बताते हैं कि भाई अगर आपकी पत्रिका में कोई ऐसे ही योग बन रहे हैं और उन योगों को इनमें से कोई ग्रह एक्टिवेट कर रहा हो तो उन योगों के परिणाम अवश्य मिलेंगे। लेकिन कब? जब दशाएं भी चल रही हों। मान के चलिए इसी पत्रिका में शनि बहुत अच्छा बैठा हुआ है किसी की जन्म कुंडली में और शनि का गोचर यहां पर हो रहा है, जबकि लग्न से वो 12वें भाव गया है। अगर लग्नेश यदि मैं मान करके चलूं, इस पत्रिका में मंगल दूसरे भाव में बैठा हुआ है या मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो शनि का गोचर बहुत अच्छा जाएगा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये स्थिति आपको जन्म कुंडली बताती है। वहीं एक और मैं इसमें एड ऑन करना चाहूंगा कि कोई भी ग्रह जब गोचरवश होता है तो वो अपने अष्टक वर्ग में उसे जरूर चेक करें कि वो जिस भाव में गोचर कर रहा है क्या उसे वहां पर शुभ बिंदु प्राप्त हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी पत्रिका का बहुत ही योग कारक ग्रह बहुत अच्छे भाव से गोचर कर रहा है, लेकिन फिर भी वह आपको परिणाम नहीं दे पा रहा। क्यों? क्योंकि उस भाव में उस ग्रह को अच्छे बिंदु प्राप्त नहीं हुए हैं। इस पर हम किसी दिन एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि किस भाव में कौन सा ग्रह बिंदु देता है तो उसके परिणाम आपको क्या मिलेंगे और जो बिंदु नहीं देता है उसके क्या दुष्परिणाम मिलते हैं, इस पर विचार करेंगे। अब अगर मैं थोड़ी सी उपाय की बात करूं तो सावधानी के तौर पर वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि शनि के और बृहस्पति के कहीं ना कहीं आपको उपाय करने हैं, क्योंकि राहु और केतु ठीक गोचर में है तो उनकी तरफ से तो कोई समस्या ऐसी नहीं लग रही है। शनि का उपाय करना है, तो शनि उपाय के लिए आप सबसे पहले क्या करें कि शनि 12वें भाव में बैठा हुआ है। 12वां भाव किसका है? सब कुछ छोड़ जाने का भाव है, दान करने का भाव है। मतलब जब व्यक्ति की यात्रा समाप्त होती है तो सब कुछ यहीं छोड़ करके वो चला जाता है, वो 12वां भाव दिखाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको शनि के दान करने चाहिए। क्या दान करने चाहिए? अब 12वें भाव में राशि कौन सी आई? 12वें भाव में आपकी एक जलीय राशि आई। तो आपको शनि से संबंधित चीजों का दान साफ जल में प्रवाहित करना है। शनि के बहुत अच्छे उपाय हैं ये, और इनको करने से बहुत लाभ मिलेगा आपको। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मेष लग्न
और वृष राशि। तब तक के लिए जय श्री राम।